अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। आज हम आपके साथ एक और टॉपिक शेयर करेंगे, वेव मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही एक टॉपिक है ये, और ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेव मोशन क्या है? देखें, मोशन यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है। मोशन का मतलब आपको पता है कि किसी चीज़ का मूव करना, हरकत में होना। यहाँ पे जो चीज़ है वो वेव मोशन है, यानी कि वेव का मोशन में होना, वेव कोई मूव कर रही है। अब इसकी डेफिनेशन देखें, डिफरेंट एंगल से की जा सकती है। एक तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इसमें ये होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और इसमें मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है। और कहाँ से कहाँ? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो चीज़ ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी या मोमेंटम, इस चीज़ को ये जो ट्रांसफ़र होने वाली चीज़ है, इसको हम वेव बोलते हैं। याद रखना, इसमें जो चीज़ ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इसमें मैटर या मैस की हम बात करें तो वो मूव नहीं करता। मूव करने वाली जो चीज़ होती है यहाँ पे, वो एनर्जी होती है, वो मैटर होता है। मैटर नहीं होता, और उसमें जो चीज़ मूव करती है, मैटर मूव नहीं करता। जो यहाँ मीडियम जो है, यहाँ पे जो पड़ा हुआ मीडियम है, वो एयर भी हो सकती है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान में एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, या कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है मीडियम के तौर पर। वो नहीं मूव करता, वो मूव नहीं करता, लेकिन उसके थ्रू विया एयर या वाटर या दूध या कोई भी ऐसी चीज़ ले लें, तो उससे जो चीज़ ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इसको हम वेव बोलते हैं, वेव मोशन बोलते हैं। ट्रांसफ़र होती है, मूव होती है, मूव मतलब मोशन। एक तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ भी की जा सकती है, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, कि मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस होती है, वो डिस्टर्बेंस कहलाती है वेव। मीडियम के अंदर की डिस्टर्बेंस। अब ये बात हम समझते हैं, कुछ इस तरह से समझते हैं कि हम यहाँ पे हम ले लेते हैं कि एक एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे फिक्स पॉइंट ले लेते हैं कोई, और यहाँ पे हम इसके साथ कोई रस्सी वगैरह बांध देते हैं। यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा ए, और ये वाला फिक्स पॉइंट आ जाएगा बी। यहाँ इस जगह पे आप इस रस्सी को पकड़कर, यहाँ से ऐसे पकड़ कर रस्सी को, इस रस्सी को आप अप एंड डाउन मोशन दें। आप इस रस्सी को अप एंड डाउन मोशन दें। आपकी ये मोशन देने से पहले यहाँ ये रस्सी जो है, ये बिल्कुल रेस्ट पर है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, नो डिस्टर्बेंस। यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि आप इस डिस्टर्बेंस इस नो डिस्टर्बेंस को डिस्टर्बेंस में बदल देते हैं, यानी कि रेस्ट को आप मोशन में बदल देते हैं, और ये मोशन बनाएगी वेव मोशन। कैसे? आप इस रस्सी के इस एंड को पकड़कर अप एंड डाउन मोशन दें, तो यहाँ इस रस्सी के अंदर यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस आपको नज़र आएगी, कुछ यूँ। ये एक रस्सी के अंदर डिस्टर्बेंस है। यहाँ पे हुआ क्या है, ये रस्सी के जो पार्टिकल हैं, यहाँ से अप गए हैं। अब यूँ होगा कि ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस अगले ही लम्हे यहाँ से मूव करके यहाँ चली जाएगी, और कुछ ये वाली सिचुएशन बन जाएगी कि यहाँ पे अब ये डिस्टर्बेंस आपको यहाँ नज़र आएगी, ये डिस्टर्बेंस आपको यहाँ से मूव करके यहाँ नज़र आएगी। फिर थोड़ी देर के बाद ये दो पॉइंट फिक्स है, फिर थोड़ी देर के बाद ये डिस्टर्बेंस यहाँ से मूव करके यहाँ चली जाएगी, फिर थोड़ी ही देर में ये डिस्टर्बेंस यहाँ से मूव करके यहाँ चली जाएगी। ये डिस्टर्बेंस है। बाकी रस्सी अपनी जगह पे है, बिल्कुल मीन पोजीशन पे, अपनी असली हालत पे है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। लेकिन जो चीज़ इसमें नज़र आ रही है आपको, जो मूव करते हुए नज़र आ रही है, पहले यहाँ थी, अब यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, थोड़ा आगे जा रही है, तो ये चीज़ असल में कोई डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्ब हो गई है, कोई चीज़ डिस्टर्ब हुई है यहाँ पे, ये डिस्टर्बेंस मूव हो रही है। ये डिस्टर्बेंस होती है जो मूव करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसमें होता क्या है कि इस डिस्टर्बेंस से होता क्या है कि यहाँ के जो पार्टिकल होते हैं, वो मोशन स्टार्ट करते हैं, विच काजेज डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, विच काजेज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटर मोशन। कि ये ऐसे पार्टिकल होते हैं, ऐसी डिस्टर्बेंस होती है, ऐसी डिस्टर्बेंस होती है जिसमें जो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं? वाइब्रेटर मोशन स्टार्ट करते हैं। और ये कौन सी, कहाँ कहाँ होती है ये? अबाउट देयर मेन पोजीशन, कि अपनी इस मोशन, क्योंकि ये जो यहाँ से डिस्टर्बेंस आगे जाएगी, तो यहाँ वाली सिचुएशन कुछ यूँ बन जाएगी, ये थोड़ा सा नीचे भी आ सकती है, मतलब समथिंग ऐसे।
ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो नीचे आने की वजह इसका इनर्शिया है पार्टिकल का। खैर ये चीज़ अगर नहीं भी होती, लेकिन मीडियम यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे किस किस्म का है। खैर यहाँ से जो डिस्टर्बेंस मूव करके आगे गई है, इसको हम वेव मोशन कहते हैं। और ये डिस्टर्बेंस हमने जिस वजह से, जिस चीज़ से हुई है, वो यहाँ पे हमने एनर्जी उसको दी थी। तो ये जो चीज़ होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम वेव मोशन। इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि अब हम बात करते हैं वेव की टाइप्स की। मेन 2 टाइप्स होती हैं वेव की। 2 टाइप्स होती हैं वेव की, और वो हमारे पास होती हैं मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, जो कोर्स की किताबों में लिखा हुआ है। मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक डिफरेंस है, वो है मीडियम का डिफरेंस। मीडियम का डिफरेंस यानी कि कुछ ऐसा डिफरेंस है कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको मीडियम की ज़रूरत होती है, यानी कि मैकेनिकल वेव्स नीड्स मीडियम। मैकेनिकल वेव्स के लिए ज़रूरी है मीडियम का होना, जबकि नॉन मैकेनिकल के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि डोंट, वो वेव्स होती हैं दैट डोंट नीड एनी मीडियम, जिन्हें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसमें भी डिस्टर्बेंस तो ज़रूर ट्रांसफ़र होती है, और वो डिस्टर्बेंस किस चीज़ की होती है, वो डिस्टर्बेंस जो यहाँ पे जो जो डिस्टर्बेंस यहाँ पे होती है, वो डिस्टर्बेंस किस चीज़ की होती है, यहाँ पे ऊपर वाले नाम में आपको क्लियर हो रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्टर्बेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और वो वेव्स जिस चीज़ से बनती हैं उस चीज़ की डिस्टर्बेंस, और वो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रो डिस्टर्बेंस किस चीज़ की होती है, यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस जो ट्रांसफ़र होती है जिस नॉन मैकेनिकल वेव्स में जिनमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे जो डिस्टर्बेंस जो ट्रांसफ़र होती है, फिर किस चीज़ से डिस्टर्बेंस पैदा होती है, और वो डिस्टर्बेंस पैदा होती है इलेक्ट्रो, या यूँ कह सकते हैं हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की। यहाँ पे दो फील्ड के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होती है, और वो डिस्टर्बेंस फिर आगे जो है वो ट्रांसफ़र होती है, और उसको बोलते हैं वो डिस्टर्बेंस दो फील्ड की वजह से होती है। एक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दोज वेव्स दैट डोंट नीड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन अपने बढ़ने के लिए। प्रोपेगेशन का मतलब होता है बढ़ना। बढ़ने के लिए इन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये वेव्स कैसे फिर ट्रांसफ़र होती हैं, इनमें डिस्टर्बेंस कैसे ट्रांसफ़र होती है, इनमें डिस्टर्बेंस पैदा कैसे होती है। वो डिस्टर्बेंस पैदा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेनिंग की वजह से। ये दोनों फील्ड कुछ यूँ होते हैं, अगर आप इनको अंडरस्टैंड करना चाहें, कि एक दूसरे के साथ ये परपेंडिकुलर होते हैं। एक फील्ड ऐसे होता है, दूसरा ऐसे होता है। ये दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होते हैं। इनके दरमियान में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। दोनों फील्ड के अंदर जो है वो चेनिंग आती है। एक फील्ड के अंदर चेनिंग आती है, वो दूसरे फील्ड को चेंज करता है। तो कुछ ऐसा चेंज होता है कि वो ज़्यादा से कम होते जा रहा है एक फील्ड, दूसरा फील्ड भी इसके साथ कम होगा। फिर ये फील्ड ज़्यादा होने लगता है तो दूसरा फील्ड भी साथ में ज़्यादा होने लगता है। कुछ यूं वाली सिचुएशन बनती है, फिर ये कम होने लगता है। तो इसके अंदर ये मसलसल एक अप एंड डाउन होता है, जिससे इधर भी एक अप एंड डाउन आने लगता है। तो दोनों फील्ड जो है इस तरह से चेंज होते हैं, और ये बनाते हैं, ये डिस्टर्बेंस करते हैं पैदा। और वो डिस्टर्बेंस जो होती है वो आगे आगे ट्रांसफ़र हो रही होती है। यूँ हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फील्ड जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पे वेव्स प्रोपगेट कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो प्रोडक्शन जो हो रही है इस डायरेक्शन में हो रही है, जबकि प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में हो रही है। दोनों आप सामने देख सकते हैं। तो ये हमारे पास होती हैं कौन सी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो इनमें स्टोरी इतनी सी थी, और इसके अंदर जो डिटेल में बातें हैं वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। खैर, इसकी एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं लाइट, एक्स-रेस, गैमा रेस, बीटा। देखें, ये तमाम जो रेज़ हैं, ये हमारे पास जो है एक स्पेक्ट्रम है पूरे का पूरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हैं, जो लाइट वेव्स कॉमनली
ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। एक्सरेज हम जो मैं हॉस्पिटल वगैरह में जाके जो एक्सरे वगैरह करवाते हैं, अगर कोई हड्डी वगैरह का कोई फ्रैक्चर होने का कोई चांस लग रहा हो तो हम उसको देखने के लिए एक्सरे वगैरह करते हैं, या इस तरह से और भी कोई बीमारी हो मेडिकली हम उसको ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए हम एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। वो तमाम जो रेज़ होती हैं, लाइट रेज़ जो होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जिन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए, लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, तो सन से आने वाली जो रेज़ हैं वो हम तक पहुंचती भी हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, ये बेहतरीन एग्जांपल, सन से आने वाली जो लाइट है, दरमियान में हमारे पास यहाँ पे एक स्पेस, एक खला भी होता है, वैक्यूम भी होता है, एक वैक्यूम भी होता है, और उस वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता, नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं होता। उसके बावजूद वो सन रेज हम तक आ रही होती है, लाइट हम तक आ रही होती है सन से। जो इस चीज़ का एविडेंस है कि लाइट जो आ रही है सन से, उसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अगर होता, लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत होती तो वो वैक्यूम की वजह से वहाँ स्टॉप हो जाती, क्योंकि उसे मीडियम की ज़रूरत होती, लेकिन उसे नहीं होती। फैक्ट ये है कि उसे लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये यहाँ से विदाउट मीडियम भी आ सकती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये चीज़ अपने जहन में रखना, यहाँ पे हम एक चीज़ पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स में, उसको हम इसके साथ रिलेट करेंगे, और ये हमारे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स। मैकेनिकल वेव्स, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं इन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अब देखें, मीडियम तो बेशुमार किस्म के होते हैं, तो इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि मैकेनिकल वेव्स होती हैं मीडियम की वजह से इफेक्ट होने वाली वेव्स होती हैं। इनकी टाइप्स बननी चाहिए, और वो बनती हैं, और इनकी जो है मेन 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरी जो टाइप होती है इनकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। वीडियो क्लिप भी हम आपके साथ छोटे से शेयर करेंगे डेमो के लिए, अब आप इसके बाद देख लीजिएगा। ये चीज़ें वहाँ पे भी आप क्लियर करेंगे इन दो को। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं थ्योरेटिकली कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। एक एक ऐसी वेव्स होती है जिनमें जो मीडियम जो होता है वो एक डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया जाता है, जबकि जो वेव जो होती है वो दूसरी डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रही होती है। प्रोपिगेट एक टेक्निकल वर्ड यहाँ पे ज़हन में रखना। तो ये जो अप एंड डाउन मोशन है इसको प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन, किस चीज़ की प्रोडक्शन? ऑफ वेव, प्रोडक्शन ऑफ वेव्स। तो यहाँ पे जो वेव्स हैं वो एक डायरेक्शन में प्रोपिगेट होती हैं, जबकि प्रोडक्शन एक डायरेक्शन में और प्रोपिगेशन बिल्कुल उसके साथ 90 डिग्री पर हो रही होती है। प्रोडक्शन एक डायरेक्शन में, प्रोपिगेशन तो सिर्फ 90 डिग्री इन दोनों के दरमियान में एंगल है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेट्स सपोज अगेन वही एग्जांपल ले लेते हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं वही एग्जांपल कि लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक रस्सी है, इस रस्सी को हम अप एंड डाउन मोशन दे रहे हैं, तो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अप एंड डाउन प्रोडक्शन ऐसे, इसको हम डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये डिस्टर्बेंस हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ से जो वेव आगे जा रही है, जो वेव यहाँ से आगे जा रही है, जो वो आप देख सकते हैं कि वो इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, प्रोडक्शन अप एंड डाउन, प्रोपिगेशन इन दिस डायरेक्शन। तो दोनों के दरमियान देखें, प्रोडक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है और प्रोपिगेशन उस डायरेक्शन में, दोनों के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का, और इस चीज़ को बोलते हैं परपेंडिकुलर। यूँ कह सकते हैं हम कि ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं जिनमें जो प्रोडक्शन ऑफ वेव जो होती है और प्रोपिगेशन ऑफ वेव जो होती है, दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। उनमें प्रोडक्शन एक डायरेक्शन में होती है, प्रोपिगेशन दूसरी डायरेक्शन में होती है, और यूँ वेव्स वहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं। होता यह है कि रस्सी जब ऐसे पड़ी हुई है तो वो रेस्ट पर है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। हमने यूँ किया कि उसको यहाँ से पकड़ के उसको मोशन देनी शुरू की, एनर्जी देनी शुरू की। जब हम उसको एनर्जी दे रहे थे तो वो एनर्जी लेकर स्टार्ट की, उसने डिस्टर्ब होना स्टार्ट किया, और वो पार्टिकल जो थे वो खुद कहीं नहीं जा रहे थे, वो एनर्जी ले रहे थे, साथ वाले को ट्रांसफ़र कर रहे थे। वो साथ वाला एनर्जी साथ एक साइड वाले से लेकर दूसरी साइड वाले को दे रहा था, ये वाला एनर्जी हमसे ले रहा था, इसने इसको एनर्जी दी, इसने इसको एनर्जी दी, इसने इसको एनर्जी दी, एनर्जी ट्रांसफ़र होती जा रही है यहाँ तक। और यहाँ पे हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे अप एंड डाउन मोशन हो रही है, वो पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं अप एंड डाउन, ये मेन पोजीशन है, फिक्स पोजीशन है। तो यहाँ पे वाइब्रेटेड डिस्टर्बेंस है, और ये यहाँ पे मीडियम के अंदर जो है ना डिस्टर्बेंस ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पे देखें, विदाउट एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मीडियम,
मीडियम एक्चुअली ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, जस्ट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। और वो कैसे हो रही है? प्रोडक्शन के परपेंडिकुलरली हो रही है। इन टाइप्स की वेव्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम अगर देखें तो एग्जांपल इसकी बड़ी प्यारी सी एग्जांपल है, हम कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं इस एग्जांपल को। एक चीज़ ध्यान में रखना, टेक्निक ये है कि चलें टेक्निक आपसे शेयर करते हैं, पहले हम एग्जांपल आपको यहाँ पे बताते हैं। एक आप बर्तन ले लें पानी का भर के, और उस पानी के बर्तन के अंदर आप यूँ करें कि कोई भारी सी चीज़ इसके अंदर जो है पुट करें, इसके अंदर डिप करें, गहराएं गिराएं इसके अंदर। आप अपना हाथ भी ऐसे इसके अंदर जो है ना वो एंटर कर सकते हैं इस बर्तन में, पानी से भरे हुए बर्तन में। होगा क्या, जब आप अपना हाथ इसके अंदर जो है ना ऐसे डिप करेंगे, डुबोएंगे, तो पानी, उस जगह का पानी जो है एक भारी चीज़ आ गई है, पानी हल्का है बनिस्बत एज़ कम्पेयर टू योर हैंड। तो पानी क्या करेगा, वहाँ से उस खास जगह से पानी डिस्टर्ब होगा और वो वहाँ से डिस्प्लेस होगा, पानी वहाँ से डिस्प्लेस होगा, और डिस्प्लेस होके वो दाएं बाएं जाने की कोशिश करेगा। आपका हाथ ऊपर से नीचे डिप हो रहा है इस डायरेक्शन में, और पानी जा रहा है इस डायरेक्शन में। ये जो वेव्स पानी के अंदर पैदा हो रही हैं, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है, प्रोपगेशन दूसरी डायरेक्शन में हो रही है 90 डिग्री। तो वाटर वेव्स हम सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। वाटर वेव्स जो होती हैं वो एक बेस्ट एग्जांपल है और कॉमन एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव्स की, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। और इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे रिपल टैंक में, वहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, और वहाँ ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया वाटर वेव्स। अच्छा देखिए, पानी जो है वो लिक्विड टाइप में मीडियम है, ठीक है। आपको दूध ले लें तो वहाँ पे भी यही फेनोमेन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी कि सिंपल सी ट्रिक ये है कि ट्रांसवर्स वेव्स के लिए आपने याद रखना है कि जो लिक्विड टाइप मीडियम होते हैं वहाँ पे वेव्स जो जनरेट होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, बिकॉज जब आप मीडियम के अंदर आप उस मीडियम में हाथ ऐसे पुट करेंगे तो वेव्स दाएं बाएं जाने की कोशिश करेंगे, और इस चीज़ को भी आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। बेहतरीन सी एग्जाम्पल। ओके, इसके बाद हम देखते हैं दूसरी टाइप की वेव्स, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं? इसके लिए आप ज़रा पहले इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे, इस चीज़ को आप ज़रा इस चीज़ को ज़रा आप दिमाग में लेकर आएँ कि जब कभी आपने पाकिस्तान का झंडा लहराया हो तो आप देखें, आप हाथ को ऐसे ऐसे मोशन दे रहे होते हैं। आपने कभी फील किया हो कि आपके हाथों को हल्की सी जो है ना वो एक ठंडी सी ठंडक सी फील होती है? होता ये है कि जो आपके हाथ के दाएं बाएं जो एयर है, आप जब हाथ ऐसे लहरा रहे होते हैं, वेव कर रहे होते हैं, वेविंग इसको बोलते हैं, वेव वेव मोशन से, तो अपना जो हाथ आप ऐसे लहरा रहे होते हैं, आपके हाथ के दाएं बाएं की एयर डिस्टर्ब हो रही होती है। मतलब कि आपने जब अपना हाथ इस डायरेक्शन में मूव किया तो यहाँ जो एयर मौजूद थी वो उसी डायरेक्शन में मूव करके आगे चली गई। जब ऐसे किया तो यहाँ की उधर चली गई। अब ज़रा यहाँ पे देखें, बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं, प्रोडक्शन हो रही है इस डायरेक्शन में, यानी कि उस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, तो जो वेव्स यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। तो दोनों चीज़ों को आप देखें एक दूसरे के साथ पैरेलल जा रही हैं, वेव भी उसी डायरेक्शन में, हाथ भी उसी डायरेक्शन में आपके मूव कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ होती है यहाँ पे, जो हमने जो वेव्स जनरेट की, इनको वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे एक फिगर का सहारा लेते हैं, और वीडियो क्लिप में भी आप देख लेंगे। यहाँ जो फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे एयर मौजूद थी, यहाँ पे एयर मौजूद थी, सारी की सारी एयर, यहाँ से ये एयर लगा हुआ एयर का, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा हमने जस्ट डेमो के लिए समझने के लिए। ओके, जब यहाँ पे आपने पुश किया इसको, एक पुश किया यहाँ पे अपने हाथ से ऐसे ऐसे करके जो पुश किया, तो यहाँ जो ये एयर के पार्टिकल थे, हल्के से पार्टिकल है, तो ये आगे ही गए। और ये कैसे आगे गए कि साथ वालों के साथ ऐसे जुड़ गए। जो साथ वाले जो पार्टिकल थे वो इस पुश की वजह से आपस में मिलने लगे। तो फिर ये हुआ कि यहाँ आपने ऐसे करके ऐसे कर दिया था, तो वो जो एनर्जी थी, जो जो पुश था वो अब ख़त्म हो गया। तो मज़ीद जो पार्टिकल थे वो अब पुश होना स्टॉप करेंगे, लेकिन जो उनका मोमेंटम था वो ट्रांसफ़र होगा आगे। मोमेंटम डेफिनेशन में हमने देखा था कि मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे देखें वो मोमेंटम कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे आगे चला जाएगा। और ये मज़ीद जो पार्टिकल है अभी तक इन तक कुछ पहुंचा नहीं है, बीच में गैप होता है, एयर के पार्टिकल के दरमियान में गैप होता है, इसलिए जब यहाँ पे पुश लगा वहाँ वालों को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गैप है बीच में, वो भरेगा तो फिर वहाँ तक कुछ पहुँचेगा। तो अब देखिए अभी तक वो गैप नहीं फील हुआ, तो एनर्जी मोमेंटम यहाँ पे आ गया। मज़ीद पुश स्टॉप हो गया था, तो वो यहाँ से मज़ीद एक्स्ट्रा एनर्जी मिलना बंद हो गई थी, जो थी वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई है। अब वो क्या करेगी, वो एनर्जी वो आगे ट्रांसफ़र होगी, तो वो डिस्टर्बेंस ये जा रही है, पीछे वाले पार्टिकल बिल्कुल रिलैक्स हो गए। लेकिन आपने उसी दौरान में आपने जब हाथ इस तरह से पुश किया था
आपने हाथ से इस तरह से एयर को पुश किया था तो ये वाली सिचुएशन बनी थी, वापस लेकर गए तो ये वाली सिचुएशन बनी, लेकिन वो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। फिर आपने दोबारा से ऐसे अपना हाथ वापस लाया तो यहाँ के पार्टिकल फिर दोबारा से जुड़ने लगे। तो इस टाइम जब ये बने तब तक ये इधर पहुँच गई थी। वो पहले वाला पुश जो था, ये वाला पुश जो था, ये यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया और ये मज़ीद आगे जा रहा है। ठीक है, ये मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है, ये अभी पैदा हुआ है दूसरा। अब यहाँ पे देखें, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इनके दरमियान में गैप है। इस गैप का एक स्पेसिफिक नाम है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। इस लंबाई को, इस लेंथ को हम वेवलेंथ बोलते हैं। ये वेव की लेंथ होती है और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रीजन हैं। इन रीजन के स्पेसिफिक नाम हैं और वो नाम मैं आपको बता देता हूँ। नाम यहाँ पे आप देखें, हम आपको बताते हैं नाम कैसे हैं। यहाँ पे देखें, जितने भी पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ दबाए गए, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए, प्रेस हो गए हैं पार्टी। तो ये जो रीजन बना, ये कंप्रेशनल रीजन बना है, कंप्रेशनल रीजन बना है। ठीक है, जिसमें पार्टिकल करीब करीब होते हैं, प्रेस से कंप्रेशनल। और वो रीजन जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर हैं, इसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शनल रीजन। रेयर फ्रैक्शनल रीजन, रेयर फ्रैक्शनल रीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 रीजन होते हैं, एक कंप्रेशनल और दूसरा रेयर फ्रैक्शनल। 2 कंसेक्टिव कंप्रेशनल रीजन के दरमियान की जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि 2 कंसेक्टिव कंप्रेशनल रीजन के दरमियान का जो गैप हो, डिस्टेंस जो होता है, इसको भी हम वेवलेंथ बोलते हैं। 2 रेयर फ्रैक्शनल रीजन के दरमियान का डिस्टेंस या 2 कंप्रेशनल रीजन के दरमियान का डिफरेंस या डिस्टेंस जो होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी देखें कि जो पार्टिकल करीब करीब आए हुए हैं, दबाए गए हैं, ऐसे दबाए गए हैं, तो यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा। दबाए गए हैं, दबाने से प्रेशर ज़्यादा होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो है पार्टिकल के दबाए जाने की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस रीजन में, कंप्रेशनल रीजन में प्रेशर हाई रीजन होता है। बल्कि ये कह सकते हैं कि कंप्रेशनल रीजन इज़ दैट रीजन वेयर इज प्रेशर इज़ हाई। तो हाई प्रेशर रीजन होता है, कंप्रेशनल रीजन होता है, एमसीक्यूज़ के तौर पर आपने याद रखना है। और जो दूसरा जो रीजन होता है रेयर फ्रैक्शन, वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो लो होता है, बिकॉज वहाँ पार्टिकल दूर दूर होते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में एक चीज़ जो आप यहाँ और भी देख सकते हैं वो ये होती है कि जो हमारे पास वेवलेंथ होती है वो कैसे है। लेट्स सपोज यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये याद रखना, ट्रांसवर्स वेव्स का पैटर्न कुछ यूँ होता है। ठीक है, इसमें कुछ साइन वेव टाइप इस तरह से कुछ कर्व्स बनते हैं। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो है प्रोडक्शन होती है और इस डायरेक्शन में वेव्स होती है। तो यहाँ ये पीक पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्रेस्ट एंड क्रेस्ट रीजन है। और ये 2 हमारे पास जो लोअर पीक पॉइंट जो है हमारे पास, ये मीन के अबाउट, इनको बोलते हैं ट्रफ। 2 ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस वो भी वेवलेंथ कहलाता है। 2 क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस वो भी वेवलेंथ कहलाता है। अच्छा देखें, हमारे पास एक कंप्लीट वेव कहाँ से कहाँ तक है। अगर आप गौर से देखें कि एक कंप्लीट वेव जो होती है उसमें एक साइकिल पूरा बनता है। और एक साइकिल बनने के लिए आप ज़रा गौर से देखना कि अगर हम यूं करें, इस साइकिल के नीचे वाले हाफ को हम उठा के इधर से उठा के इधर ले आएँ, कुछ यूं हो जाएगा। तो मतलब कुछ यूं होती है एक वेव। तो यहाँ पे देखें, ये कुछ यूं है। यहाँ पे आप अगर इस चीज़ को गौर से देखें तो एक हाफ साइकिल ये है और एक हाफ साइकिल ये है। इसको उठा के अगर हम इधर लें तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो यूँ हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल होता है। अब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल होता है, तो अगर हम यहाँ से इसको मूव करके यहाँ ले जाएं, इस लाइन को हम यहाँ तक ले आएं, इतना ही यहाँ से हम आगे ले जाएं, तो ये देख सकते हैं हम कि ये हमारे पास क्रस्ट से क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस आ गया। तो एक साइकिल जो होता है असल में वो एक वेवलेंथ होती है।
एक साइकिल जो होता है, एक साइकिल जो होता है वो क्या होती है, एक वेवलेंथ होती है, ठीक है। वो एक वाइब्रेशन होती है, वो एक रेवोल्यूशन होती है, इसको हम एक रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम एक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है वेवलेंथ का। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। वेवलेंथ जो होता है वो रीजन होता है इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ये हमारे पास डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कंजेक्टिव लफ्ज़ यहाँ पे कंजेक्टिव, तसलसल के साथ आने वाले दो कंजेक्टिव, तसलसल से आने वाले क्रेस्ट, टू कंजेक्टिव क्रेस्ट, तसलसल से आने वाले क्रेस्ट के दरमियान डिस्टेंस जो तो वेवलेंथ कहलाता है, या दो कंजेक्टिव ट्रैफ के दरमियान का डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। और एक वेवलेंथ जो होता है वो कंप्लीट एक साइकिल होता है, ठीक है। एक वाइब्रेशन होती है और एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन या एक रेवोल्यूशन होती है। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स का। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमने वेव की डेफिनेशन देखी सबसे पहले कि वेव की डेफिनेशन क्या बनती है, फिर हमने इसकी टाइप्स देखी और उसमें हमने सारी डिटेल में कुछ थोड़ी सी एनिमेटेड भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये चीज़ें आप देख लें। और ये हमारे पास एक बेहतरीन सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर दीजिएगा। यहाँ एक रेड कलर का आपको डॉट नज़र आ रहा होगा, उस रेड कलर के डॉट को ज़रा फोकस में रखें। देखें ये वेव ट्रैवल हो रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और यहाँ पे जो वेव ट्रैवल हो रही है एनर्जी का यहाँ पे तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वो जो रेड कलर के एक डॉट के ऊपर फोकस करें वो कहीं नहीं जा रहा है। वो अपनी ही जगह पे अपनी पोजीशन को कुछ ऐसे चेंज कर रहा है कि वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। ये पार्टिकल, अकेला रेड पार्टिकल, ये काम सिर्फ अकेला एक रेड पार्टिकल ही कर रहा है, ये पूरे ब्लैक पार्टिकल सारे के सारे ऐसे ही यहाँ पे मोशन कर रहे हैं। अब ये जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है, वो जो इसको लेफ़्ट साइड से एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी की वजह से ये पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं और एनर्जी को अपने नेबर पार्टिकल, जो इसके पड़ोसी पार्टिकल है, उसको ये ट्रांसफ़र कर रहा है और वो साथ आगे ट्रांसफ़र करता जा रहा है एनर्जी। और ये अगेन जो है वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ आके फिर अगेन जो है वो लेफ़्ट साइड पे चला जाता है और वहाँ से फिर इसको जो एक पुश मिलता है वो फिर राइट साइड पे आता है। तो इस तरह से ये अपनी जगह को तो चेंज नहीं कर रहा, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ही मोशन कर रहा है और अब सिर्फ और सिर्फ अपनी मोशन के दौरान में ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे पार्टिकल खुद मूव नहीं करते, मैटर खुद ट्रांसफ़र नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा डेमो है एक वेव का, और ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं बिकॉज यहाँ पे वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रही हैं उसी डायरेक्शन में ये प्रोड्यूस भी हो रही हैं, दोनों पैरेलल हैं। तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव की एक एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का एरो है बिल्कुल बॉटम पे आप देखें वो चल रहा है, ये चलने का जो बता रहा है, जिसके चलने का बता रहा है वो वेव है। वेव ब्लैक एरो के साथ साथ ट्रैवल कर रही है, यानी कि एनर्जी यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। और ये ब्लैक एरो से आप देख बच्चों, यहाँ पे आप देखें ये एक और एग्जांपल है, एक और टाइप की वेव है, ट्रांसवर्स वेव्स इनको बोलते हैं। यहाँ पे भी आप एक रेड कलर का डॉट देख रहे होंगे। आप जरा रेड कलर के डॉट को फोकस में रखें और देखें वो रेड कलर का डॉट क्या वो लेफ़्ट या राइट मूव कर रहा है? जो बिल्कुल वो मूव नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही पोजीशन के अबाउट अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, लेकिन लेफ़्ट एंड राइट मोशन नहीं कर रहा है। यहाँ पे वो जो मोशन कर रहा है इसको भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि पार्टिकल जो होता है वो यहाँ पे जो है वो टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है और यहाँ पे वो कोई जगह चेंज नहीं कर रहा है। इस टाइप के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। और ये जो पार्टिकल है यहाँ पे डिस्टर्ब तो हो रहा है और डिस्टर्बेंस के दौरान में ये सिर्फ एनर्जी साथ वाले पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर रहा है और यहाँ पे कोई मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी का तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप ये रेड कलर के डॉट से देख सकते हैं तमाम के तमाम पार्टिकल जो हैं बिल्कुल ऐसे ही वो यहाँ पे ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। और ये भी हमारे पास एक मीडियम है और इस मीडियम की डिस्टर्बेंस है और इस डिस्टर्बेंस में आप देख सकते हैं कि एक वेव को अब यहाँ पे देखें, ये वेव जो है लेफ़्ट से स्टार्ट हुई है और ये आहिस्ता आहिस्ता आप ये ट्रैवल करती करती यहाँ पे आप देख सकते हैं वो उसको सिर्फ एक वेव को आप एक पीक को आप
ज़रा देखें, ज़रा फोकस में रखें और लेफ़्ट से लेकर राइट साइड तक वो पीक मूव करता हुआ जा रहा है, यानी कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती जा रही है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और यहाँ पे जो मैटर है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ये हमारे पास ट्रांसफ़र वेव की एक एग्जांपल है। अगेन यहाँ पर भी यही चीज़ ऑब्जर्व हो रही है कि मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा बट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। ड्यूरिंग वेव मोशन एनर्जी हमेशा ट्रांसफ़र होती है।